आज हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तीन पार्ट आप लोग देख ही चुके हैं। अब के बाद एक दूसरे तरह के सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कुछ लोगों ने बताया है कि ये सवाल आए हुए सवाल है, इस पे हमको लगातार डाउट है कि इस तरह के सवाल नहीं आ सकते हैं, कम से कम मेंस में। एडवांस में आए हो, क्योंकि जितने भी आप लोग को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पर आप लोग को जो दिया जा रहा है, इसमें आप लोग को पेपर नहीं मिलता है। तो ये मेमोरी बेस है, और जब भी मेमोरी बेस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, उसमें कभी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। कम से कम ऑप्शंस तो अलग हो ही जाते हैं। तो ये तमाम जो मशरूम जो ग्रोथ है, जिसने हिंदुस्तान के एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है, तो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, खास करके ये पूरा कोटा और बायजूस वगैरह ने, या जो भी फिजिक्स वाला से लेकर सभी लोगों ने, वो लोग एक कलेक्शन दे देते हैं कि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, और हर आदमी एक गलत को लोग अप्रूव करते रहते हैं। ये दूसरा भी कहता है, ये तो मतलब अभी तक हमें नहीं लगता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन चूंकि कहीं से निकाला हुआ है, कुशाग्र ने हमको उन्होंने बताया कि सर ये इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इस चीज को इनकी एक्सेप्ट कर लिया। ये एक क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन है। z1 माइनस ट्वाइस z2 हाफ माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 2। आप कहाँ निकल ली इसमें? सर्किल का जो भी हम लोगों का इक्वेशन होता है, वो हम लोग का हो जाता है z माइनस z1 इक्वल टू r। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस फॉर मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r। यही सर्किल की डेफिनेशन भी है, और यही हम लोग का इक्वेशन। इतना सा आपके कोर्स में है, क्लियर? ये z कोई भी नंबर है, z1 सेंटर है और r रेडियस है। यही सर्किल की डेफिनेशन भी थी कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहने वाले, किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहने वाले, चलिए बैठ जाइए, हाँ, का इक्वेशन जो है वो सर्किल का इक्वेशन होता है। जो सवाल हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या करना है। इसमें बेसिकली हम लोग को पहले पूरा खोल देना है, ठीक है? वो ध्यान से देखिए कि उसमें करना कुछ नहीं है। z1 माइनस ट्वाइस z2 हाफ माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z1 माइनस ट्वाइस z2, 2 के साथ ये हम लोग इधर लेके चले गए, ये हम लोग का हो गया हाफ माइनस z1 z2 बार। क्लियर? अब इसको बस हम लोग ने 2 को बाहर निकाल दिया, तो हम लोग का क्या बन गया? ये z1 माइनस ट्वाइस z2 इज इक्वल टू 1 माइनस z1 z2 बार। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये 2 बाहर आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोगों को मॉडुलस हम लोग को हटाना है, 1 माइनस ट्वाइस z। हाँ, 1 माइनस ट्वाइस z। अब हम लोग को मॉड हटाने के लिए हम लोग इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया? z1 माइनस ट्वाइस z2 इंटू z1 बार माइनस ट्वाइस z2 बार इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस z1 z2, 1 माइनस ट्वाइस z1 बार z2। क्लियर? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? ये z1 बार माइनस ट्वाइस z2 z1 बार माइनस ट्वाइस z1 z2 बार प्लस 4 z1 z2। ये हम लोग का है लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से हम लोगों का आएगा
वन माइनस ट्वाइस Z1 Z2 एक सेकेंड माइनस ट्वाइस Z1 बार Z2 बार और प्लस 4 Z1 बार और Z2 बार यहाँ पे हम लोगों का है कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4 Z1 बार Z2 बार। तो तुषार क्या बता रहे हो? कुछ कह रहे हो? ये हम लोगों का इक्वेशन हम लोग आ जा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का Z1 स्क्वायर हो जाएगा और कुछ चीजें ये ट्वाइस Z1 बार Z2 है ट्वाइस। एक दो तीन चार पॉइंट इधर आए हैं, एक दो तीन चार इधर आए हैं। वन माइनस ट्वाइस Z1 Z2 ये अच्छा ये Z1 Z2 बार था, ये Z1 Z2 बार था। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे ये Z1 बार होगा और ये Z2 बार नहीं होगा। ये ये Z1 Z2 बार था तो इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग तो हम लोगों को ये आ जाएगा वन माइनस ट्वाइस Z1 बार और Z2। ठीक, Z2 बार का कॉन्जुगेट Z2 हो जाएगा। जब इधर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों ने पहले इससे किया वन माइनस ये ट्वाइस Z1 Z2 बार और यहाँ पर ट्वाइस वन माइनस ट्वाइस Z1 Z2 बार फिर इससे हम लोग ने किया तो हम लोग आ गया ट्वाइस Z1 बार Z2। तो ये वैसी है, ये हम लोग का कट गया। ये Z1 Z2 बार जो है ये Z1 Z2 बार ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? हम ऊपर वाला ये हम लोग आ देते हैं प्रोडक्ट। अब हम लोग का ये हो गया Z1 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर +4 +4 Z1 Z2 4 Z2 बार। तो 4 Z2 बार को हम लोग 4 4 Z2 बार को हम लोग ट्वाइस Z2 का बार कर लेते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, अब तो ठीक है ना। +4 Z2 बार। ठीक, तो ये हो गया इक्वल टू वन माइनस 4 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। क्लियर? ये प्लस ये प्लस है ना, हाँ माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था। तो ये हम लोग का प्लस है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये हम लोग इधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए तो इसको हम लोगों ने Z1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस Z2 स्क्वायर नहीं, हाँ ये हम लोगों का Z1 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ट्वाइस Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर नहीं, ये हम लोग का इधर आ गया ना, ये हम लोग का हो गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 4 Z2 स्क्वायर माइनस 4 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके दो हम लोग के फैक्टर बन जाएंगे।
एक वन भी इधर ले आइए, तो इसके हम लोग के क्या, हम लोग के फैक्टर बन जाएंगे मॉड z1 स्क्वायर -1 -4 z2 बार स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो या तो ये 0 या तो ये 0। आप ये कह रहे हैं कि आइदर, तब हम लोग के पास जो जो ऑप्शन है, आइदर z1 लाइज ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस और z2 लाइज ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस और। अभी जो z1 है इसको हम लोग z मान लेंगे। ठीक, तो कैसे हम लोग z मानते हैं हम लोग, तो ये जनरल पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ये जनरल पॉइंट हो जाएगा तो हम लोगों का बन जाएगा ये मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब ये मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया तो हम लोग के सर्किल के क्वेश्चन आ गया, जो कि जनरल पॉइंट है। तो इसलिए अगर ओरिजिन पे अगर सेंटर है और रेडियस 1 है तो z लाइज थ्रू दिस z लाइज ऑन द सर्किल, दिस z मींस दिस z1। और दूसरी बात जो हम लोगों का फिर तो या तो ये होगा और फिर या ये होगा 1 - 4z2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हम लोगों का क्या 4z2 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब कि z2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 या मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 1/2। तो ये इस वाला फिर ये सर्किल का इक्वेशन बन गया अगर सेंटर 0 0 पर है, और उसकी रेडियस हम लोग की हाफ आ गई। ये सही ऑप्शन हो गया। और z2 लाइज इन द सर्किल, या तो ये सही है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब ये सवाल इस तरीके से आया हुआ हमें नहीं लगता आया भी हो, लेकिन मेमोरी बेस है पूरा। बाहर निकल के एक ने कह दिया, उसी को सब लोगों ने फॉलो कर लिया। ये है सवाल z to the power 1985 plus z to the power 100 plus 1 is equal to 0, and this, if z is a complex number then the number of common roots of the equation is in this। तो इससे कुल कितने रूट्स हैं, right? इसमें इसमें मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं z क्यूब पे, तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन रूट मैक्सिमम हो सकते हैं 3। और ये z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए हम लोग अगर इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या हम लोग का बन जाएगा, ये z स्क्वायर हम लोग ने कॉमन कर लिया। एक मिनट, हम लोग ने इसके हम लोग को अगर हम लोग करते हैं हम लोग, तो इसमें से अगर हम लोग z स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमको अंदर z+2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2z+1 मिल जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक, इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनेगी, उसके लिए कुछ हम लोग को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर z इक्वल टू -1 अगर हम लोग रखेंगे तो ये दोनों हम लोगों का ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि z+1 इज अ रूट, एक रूट तो z+1 हो गया। ठीक, ठीक है, इसमें z बराबर -1 रखने पे 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि z+1 इज वन ऑफ द रूट, और जो बाकी रूट जो है उसके निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लेते हैं। z+1 यहाँ पे हम लोगों ने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये z क्यूब प्लस z स्क्वायर, 2z स्क्वायर आना था, प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस ये z ये आ चुका है, 2z आना है इसलिए +1 कर दिया तो प्लस z+1। तो हम लोग का हो गया z+1 z स्क्वायर प्लस z+1 बराबर 0। ये देख करके आप लोग को एकदम से स्ट्राइक कर गया होगा कि हम लोगों का या इसके जो रूट निकालेंगे वो हम लोग के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में हम लोगों के पीछे वाले वीडियो में हमने पूरी बातें डिस्कस करी हुई।
तो देख लीजिए कैसे आके, अगर कोई दिक्कत हो तो इजी सा सीधे सीधा क्या लगा दें कि हम लोग को ओमेगा मिल जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि अब यहाँ पे क्या होना है। तो ये तीन रूट हो गए, -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने -1 रखा, तो उन्होंने -1 रखा, तो ये हम लोगों का ऑड आया, ये -1 हुआ, ये +1 हुआ, ये +1 हो गया, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब -1 कैन नॉट बी अ रूट। अब बचे दो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ओमेगा रखा हम लोगों ने, जब हम लोगों ने ओमेगा रखा हम लोग को, तो हम लोग का 1985 में अगर ओमेगा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 1985, ओमेगा टू द पावर 1985। ये कितना है कि इसको हम लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक, 9 1 10 8 18 और 5 23, ठीक। तो एक कम है इसमें, एक कम है, अदरवाइज ये हम लोगों का पूरा हो गया होता, ठीक है। ये हम लोग का ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा 1982 9 1 10 8 18 3 21 +2, ठीक। तो इससे तो 1 हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये हम लोग का आ गया ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज वन ऑफ द रूट, मतलब so इसकी वैल्यू हम लोग की ओमेगा स्क्वायर हो गई। और यहाँ पे z टू द पावर 100, तो z टू द पावर 99 +1, तो ये प्लस ओमेगा हो गया, और +1 ये वैल्यू 0 होती, ठीक। तो एक रूट तो हम लोगों ने ओमेगा रख के हम लोग ने निकाला, जो हम लोग का सेटिस्फाई है। ठीक उसी तरीके से हम लोग जब ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये पावर दुगनी हो जाएगी, इंटू टू टू सब में हो गया होता, क्लियर। तो हम लोगों के कॉमन रूट कितने हो गए, 2 हो गए, क्लियर। एक ये सवाल है, लेट अल्फा बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वेशन दिस देन फॉर अल्फा स्क्वायर। बेसिकली हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक। अगर ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको 2 रूट मिल जाएंगे, तो उसका सम और प्रोडक्ट हम लोग निकाल करके ये हम लोग रखेंगे, तो हम लोग की कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, दिस वाज द प्रॉब्लम। जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0, मॉड ऑफ जेड जो है, ये चीज मॉड ऑफ जेड है, ये चीज मॉड ऑफ जेड बार है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। जेड ये वाला पॉइंट है, उसका कॉन्जुगेट ये वाला, क्लियर। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू की जगह हम लोग मॉड ऑफ जेड बार भी लिख, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन जेड के का कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ जेड बार इक्वल टू 0, और दूसरा हम लोग का है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को क्या बात हम लोग की निकल रही, जेड स्क्वायर इक्वल टू अब यहाँ पे अब इसके बाद कैसे होगा, यही तो निकल रहा है, मॉड ऑफ, मॉड नहीं, सिंपल कॉन्जुगेट है ना, इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड बार, माइनस जेड बार है, उन्होंने इसमें रखा उन्होंने, या एक दूसरा इक्वेशन हम लोग का कब बन जाएगा कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस मॉड, यही दोनों इक्वेशन बन रहे हैं इन दोनों से। अब क्या किया जाए,
स्क्वायर करने का तो मतलब है नहीं, क्या इक्वल हो गया? बेटा वो तो हम लोग यहीं पे हो गया, कौन दोनों इक्वल होगा? यहाँ ये पंक्ति इसके बराबर थी, और उसके बाद क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे होगा, कैसे किया जाए यहाँ? अल्फा बीटा मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए, हमको सॉल्व करने के लिए जेड बार का, ये वाली चीज है। और तुम्हारा कहना है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ये, हाँ, फिर से बार का बार अच्छा बार ले लेते हैं। अच्छा, हाँ नहीं रहा तुम, कैसे करना चाह रहे हो? ये कर दिया आपने, ये क्या हुआ? माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये कहाँ से आ गए, कौन से दोनों के? आइए, आइए आइए, सब हाँ, कैसे कर दो, ये तुमको दे दिया लगाने के लिए। हाँ, हम्म, क्या चीज? ये हाँ रुक एक, हाँ जहाँ जहाँ कर रहे हैं मॉड ऑफ, ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक, इस पे दोनों तो आपने बार ले लिया आपने, ये आपका जेड स्क्वायर बराबर
माइनस जेड बार, ठीक, ये इक्वल होता है प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक। ये तो इक्वल होता है, बराबर है, और ये आपका आया हुआ है, हाँ। कौन सी चीज? हम्म। 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 आपको बात समझ में आई? हम्म। किसी और के बस समझ में आई है जो उन्होंने किया है? तुम लोग किसी की समझ में आया? शुक्ला जी? हाँ। हम्म। इन्होंने यहाँ से किया है कि ये सब, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों तरफ इन्होंने कॉन्जुगेट ले लिया, उससे ये आ गया, इससे इनका ये आ गया कि जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड का बार, ठीक, कॉन्जुगेट लेने से। फिर उसके बाद जो गिवन इक्वेशन, जो हम लोग को ये मालूम था कि है कि डिस्टेंस बराबर होती है, वहां पे इन्होंने अब इसकी जगह इन्होंने जो माइनस जेड बार को माइनस करके इसकी जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह जो एक गिवन इक्वेशन थी वो लिख दिया, उससे अब आपका, उसके बाद दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो एक बार जेड बराबर जेड बार आ गया, एक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन माइनस जेड बार आ गया, ठीक। तो जब जेड बराबर जेड बार है और जेड बार बराबर माइनस जेड बार है, ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से हम लोगों ने कंपेयर किया। तो अगर जेड बराबर जेड बार है, तो इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है, ठीक, क्योंकि एस प्लस आई वाई और एस माइनस आई वाई और दोनों बराबर है, तो उसका मतलब आई वाई जो है वो वाई बराबर जीरो होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है, और जब जेड बराबर माइनस जेड है, तो इसमें रियल पार्ट जीरो है, इसमें सिर्फ आई वाला पोर्शन है। अब ये कहते हैं अल्फा बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो अब सम कितना हो गया? सम कितना हो गया? अब हम लोग के पास जो इक्वेशन बचा, एक बार हम लोग का आ रहा है जेड बराबर एक्स, और दूसरी बार आ रहा है जेड बराबर आई एक्स, सॉरी आई वाई, हाँ एक ही बात है, ठीक। जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, जब यहाँ पे रखा हमने जेड बार बराबर हम लोग का एक्स हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो, इट मीन्स दिस एक्स बराबर जीरो। हम्म, यही तो हुआ, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं। अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे तो हम लोग का आई स्क्वायर भी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स बराबर -1 रखने पर भी ये जीरो आ जाएगा। हाँ हाँ, जेड, तो मॉड ऑफ जेड बराबर एक्स ही तो रहेगा, अच्छा। मॉड, हाँ तो चूंकि वो मॉड एक्स जो है वो हमेशा प्लस ही रहेगा आपका, तो वो -1 नहीं हो जाता, कि -1 यहाँ रखेंगे भी तो भी बाहर निकल करके बन जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बार हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन रखा, हम लोगों ने आई वाई रखा हम लोगों ने, तब क्या हम लोग का आया -y² प्लस वाई इक्वल टू जीरो। हम्म, यहाँ पे आ गया y बराबर प्लस माइनस, ठीक। तो अब इन दोनों को एक बार हमने ऐड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो होगा, 0 × 1 बराबर जीरो होगा ना, एक्स और वाई, हाँ हम लोग को, रुक जाइए कि एस प्लस
अगर जीरो है तो एक बार सॉल्यूशन आई आ गया, एक बार माइनस आई, एक बार आई आ गया, एक बार माइनस आई आ गया। ये दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स बराबर तो जीरो हम लोग का है ही। तो ये दोनों सॉल्यूशन हम लोग के यही से हम लोग के आ रहे हैं, वाई बराबर प्लस माइनस वन। अब ये दो सॉल्यूशन मिल गए आपको, तो इसका सम जीरो हो गया, मल्टीप्लीकेशन आपका वन हो गया, तो ये जीरो हो गया और ये आपका वन हो गया, तो आंसर आपका फोर हो गया। ये किस साल आया था सवाल? ये 2024 में आया था, 4 अप्रैल, मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। ये इसी साल का है, अप्रैल का। हाँ, अब बेटा दो स्टूडेंट से, कुछ स्टूडेंट का कहने का सवाल था, कुछ का कहना था कि नहीं था। आज श्योर आज आए नहीं, उनका कहना था कि ये सवाल तुमको हमने देखा ही नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा, तो जिन लोगों का इवनिंग शिफ्ट में था उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में इस बात कंफर्म किया हुआ। बाकी ऐप एडिटेड ऐप ही है, इसमें है कि ये सवाल आया था, गारंटी से ही बाहर निकल के स्टूडेंट जो कह रहे हैं उसके उस डाटा के ऊपर बेस। ये है z माइनस आई इक्वल टू z प्लस आई इक्वल टू z माइनस n, इफ x बिलोंग्स टू c देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, z माइनस आई इक्वल टू z प्लस आई। ये इक्वेशन ले लेते हैं, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है। z कोई भी पॉइंट जो इन दोनों से बराबर दूरी पे रहेगा, वो इन दोनों के पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए। ठीक? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट आपस में इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, कोई भी पॉइंट। यही यही इसका लोकस। ऐसा कोई और पॉइंट, ठीक है, इस कंडीशन को तो पूरा ही करना है। थर्ड कंडीशन हम लोग को दी हुई है कि वो जो है वो z माइनस वन के बराबर, z इसी पॉइंट इसी लाइन पर कोई और पॉइंट होगा और वन से दूरी, वन पॉइंट हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग वन हम लोग ले लेते हैं। ठीक? तो z माइनस वन से जो दूरी है, ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ठीक? तो वो पॉइंट आपका हम लोग का वो पॉइंट कहाँ पे आ सकता है? वो पॉइंट हम लोग के सामने कहाँ पे आ सकता है? ये मॉडल z माइनस वन के बराबर है, हाँ? इसके सरकम सरकम सेंटर पे रहेगा, या वो पॉइंट जो है इसके सेंट्रॉइड पे रहेगा। किसके? कौन सा ट्रायंगल? आई, ठीक, सेंट्रॉइड आप तो निकाल ही लेंगे आपको। नहीं निकाल पाएंगे, हाँ? सेंट्रॉइड क्या होता है? नहीं चलो क्वेश्चन में नहीं है, एक अलग बात है। हाँ, सेंट्रॉइड क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां से तीनों पॉइंट की दूरी बराबर हो। तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या और कोई चीज की मीडियन? हम्म कोई जरूरी थोड़ी है। हम्म जो कॉमन पॉइंट है किसका, मीडियन का कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइस, मीडियन का पॉइंट दूसरा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट दूसरा। भाई मान लीजिए कि आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई आप ले लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आपको मिल रहा है? ठीक, चलिए, इसका एक ही सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है। ये वन प्लस साइन टू पाई बाई एन प्लस आई कॉस टू पाई बाई एन, ये 2023 में आया था, जनवरी वाले सेशन में, यार क्वेश्चन मेंस में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, दो बातें होती है, पहले हम लोग को वन गायब करना होता है ट्रिग्नोमेट्री से,
तो 1 गायब करने के लिए हम लोग हमेशा cos 2 थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और जब क्वेश्चन हम लोग का जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग यूलर फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे, ताकि जो पावर है हम लोगों की वो पावर वहां पे एडजस्ट हो। ठीक? तो साइन 2 पाई बाई एन और आई कॉस 2 पाई बाई एन है, ये 1 है, तो हम लोग सबसे पहले साइन 2 पाई बाई 9 को हम लोग को बदलना होगा कॉस में। ठीक? तो साइन 2 पाई बाई 9 है, साइन 2 पाई बाई 9 को कॉस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 कितना आएगा, कितना आएगा, कॉस बोले 9 में से 4 जाएगा तो 5 पाई बाई 18। ठीक, यहाँ तो बात समझ आ रही है। 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 को हम लोगों ने कंसीडर किया। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 18, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, 1 प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 36 माइनस 1। ठीक, ये हम लोग का 1 1 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया ट्वाइस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 36। क्लियर, यहाँ तो बात समझ में आ गई, यहाँ तो बात समझ में आ गई, नहीं आई कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दी हम लोगों ने, और जो कॉस जो है, जो कॉस 2 पाई बाई 6 था, जो सॉरी जो कॉस 2 पाई बाई 9 है, उसको भी हम लोगों ने साइन में बदल दिया। ये हम लोग का साइन 5 पाई बाई 18 आ गया, और साइन 2 पाई का इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ट्वाइस साइन 5 बाई 36 इंटू कॉस 5 पाई बाई 36। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे हम लोग रखने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ट्वाइस कॉस 5 पाई बाई 36 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, कॉस 5 पाई बाई 36 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 36 होल अपॉन ट्वाइस कॉस 5 पाई बाई 36 इंटू कॉस 5 पाई बाई 36 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 36 होल का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तो आप लोग को, ये दोनों कैंसिल। इसके बाद हमने यहाँ पे यूलर लगा दिया, जब यूलर लगा दिया तो हम लोग का कितना है, ई टू दी पावर आई थीटा, ये हम लोग का थीटा है, तो ई टू दी पावर आई 5 पाई बाई 36, और नीचे कितना आ गया, ई टू द पावर माइनस आई 5 पाई बाई 36 होल का क्यूब है। ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, जो माइनस है, ये जो माइनस आई 5 पाई बाई 36 था, ऊपर जाके प्लस आई 5 पाई बाई 36 हो गया, वो दोनों पावर आपस में ऐड हो गई, आई कैंसिल नहीं हुआ, ई टू द पावर आई, ठीक है 2 था तो हम लोग का ये 5 पाई बाई 18 आ गया तो क्यूब इंटू 3 फिर हो गया, ई टू द पावर आई, 3 से ये कट गया 5 पाई बाई 6, 3 से 18 से काट दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हम लोग की आएगी, नहीं हम लोग ने मॉड हम लोग ने कहीं पर हम लोग छोड़ दिया क्या, हम्म, अच्छा नहीं ठीक है मॉड, ठीक है, तो 5 पाई बाई 6 किसके बराबर होगा, 5 बराबर 180 रखेंगे तो कितना हो, तो 150 तो कितना हम लोग का हो गया, इसको हटा दे, तो कितना हो गया
150, हाँ, तो कॉस 150 प्लस आई साइन 150, तो कॉस 150 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, सोच समझ के बोलिएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? रूट रूट 3/2 प्लस आई 1/2। इस पूरे में एक गलती है, कोई बताएगा कहाँ पर? वेरी गुड, ठीक। तो 1/2 हम लोगों का कॉमन हो गया, अंदर बच गया -√3 प्लस आई। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 1/2 आई के साथ √3 नहीं लगना, तो आई तो सादा हो गए, तो ए और सी कैंसिल हो गए, बी और डी बाकी रह गए। माइनस आई है प्लस आई है, अगर यहाँ पे प्लस है बाहर, ठीक है, तो एक चीज कोई निगेटिव बनी, अगर हम लोग ये साइन बाहर हम लोग कर लेते हैं तो -1/2 बाहर कर लेते हैं, तो ये √3 माइनस आई हम लोग आ गया, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो गया, खत्म। अब अगला हम लोग जो क्लास लेंगे, हम लोग फिजिक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स पे हम लोग बातचीत करेंगे।